पॉलिटी यानी संविधान जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए। ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत का संघ, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए। भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हुए है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आपको बता दें इसमें कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो के.एम. मुंशी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे तथा आपका संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है कि जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने के दावा करता है, ना तो धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 इस केस में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सीधे सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार का आश्वासन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ शिक्षा का अधिकार भी ना हो। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो मौलिक अधिकार जो है सभी को दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं शब्द नहीं होगा, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा कि मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। दोस्तों मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला आपका आता है समता का अधिकार। यह आपका आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, समता का अधिकार। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तीसरा आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आपका आता है 23 से लेके और 24 तक अनुच्छेद। ठीक है, फिर आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका आता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह आपका आता है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और फिर आपका आखिरी आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 मौलिक अधिकार टोटल दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पहला आपका दूसरा आएगा, चौथा यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें आपका पहले आपका बी आएगा यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आपका आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर
वी गिरी और फिर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 60 दिनों तक। तो कोई सांसद अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह 60 दिनों तक सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है। तो उदाहरण स्वरूप संसदीय इतिहास में राज्यसभा में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने के कारण सुब्रमण्यम स्वामी को सदस्यता से वंचित होना पड़ा था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शून्यकाल। तो शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से यह जाना जाता है। शून्यकाल भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में शुरू की गई अभिनव चर्चा प्रक्रिया है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 16। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायपालिका। ठीक है, तो नीति बनाती है, कानून प्रस्तावित करती है न्यायपालिका, और विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका मामलों की सुनवाई करती है और न्याय प्रदान करती है। ये सब इसके प्रमुख कार्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, निर्णय विधि। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यदि, तो इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यदि राज्य के विधानमंडल में बजट परास्त होता है तब मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की परिषद को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सुचिता कृपलानी। ठीक है, दोस्तों सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अविष्ट अधिकारों का अर्थ है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची अथवा राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एडवोकेट जनरल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो भारत के महान्यायवादी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को ऐसी कानूनी मामलों में वो भारत को जो है भारत सरकार को सलाह भी देता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा, निम्न सदन और राज्यसभा, उच्च सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1977 में। दोस्तों 1977 में अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचायत समिति के प्रमुख। दोस्तों सामान्य स्थायी समिति एवं वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति के अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख स्वयं होंगे अथवा प्रमुख अधिक से अधिक 3 समितियों की अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2002 में हुआ 86वां संशोधन। तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002, जिसे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई के रूप में भी जाना जाता है, आपको बता दें, में मुख्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे के मौलिक अधिकार से संबंध में प्रावधान इसमें जोड़े गए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति की शपथ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहां मुखरित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में या प्रस्तावना में? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको बताते चलें, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड भी जो है मेंशन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।